Welcome viewers to another podcast. Today we will be talking about a common condition, slip disc. Let's try to break some myths around it. This episode is not about panic, it's about clarity. Let's understand this simply. So, ma'am, what is a disc in first place? सो टू टेल आवर व्यूअर्स, जो हमारी ये स्पाइन होती है, हमारी हर स्पाइन के बीच में आप जैसे ये देखेंगे एक सॉफ्ट कुशन मटेरियल दे रखा है। ये इसको हम डिस्क बोलते हैं। ये जो डिस्क होती है एक सॉफ्ट जेली जैसे कुशन जैसा होता है, वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ये जेल जो ये होता है, जो इस डिस्क होता है, इसकी आउटर रिंग थोड़ी सी हार्ड होती है। सेंटर पोर्शन जो होता है ना, जेल टाइप मटेरियल होता है, इट्स वेरी सॉफ्ट। तो जब हमारी ये डिस्क जो बीच बाहर वाली आउटर रिंग जो होती है इसकी, जब ये वीक हो जाती है, तब ऐसा होता है कि हमारी जो सॉफ्ट टाइप मटेरियल होता है वो बाहर निकलना शुरू होता है, लीक आउट हो जाता है, जिसको हम स्लिप डिस्क का नाम देते हैं। Why this condition causes us pain? देखिए, पेन इसके अंदर इसीलिए होता है क्योंकि जब ये डिस्क निकलती है तो उसकी वजह से आसपास आप जैसे यहाँ पर इसमें देख पाएंगे कि बहुत सारी नर्व्स वगैरह निकल रही हैं। तो जब ये डिस्क बाहर निकलेगी यहाँ से, तो ये नर्व्स को कंप्रेस करती है। इस नर्व्स को कंप्रेस करने से क्या होता है, आपको पेन महसूस होता है। पेन आपके दोनों लेग्स में भी जा सकता है, जो शियाटिका जैसे सिम्टम्स देता है। पैरों में आपको टिंगलिंग, नमनेस, इस तरह के फीचर्स देगा। वीकनेस हो जाएगी लेग्स में, ठीक है। तो बट लेकिन आप ये समझिए कि इसमें पेन आपको अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं आपका डैमेज भी उतना है। तो इट इज़ नॉट इक्वल, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ऐसा भी हो सकता है आपका डिस्क प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा हो लेकिन पेन कम हो। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जिसके अंदर आपका डिस्क जो है प्रोलैप्स कम हुआ है लेकिन पेन आपको बहुत एक्सट्रीम रहता है। Why this condition causes us pain? डिस्क प्रोलैप्स में सबसे ज़्यादा आपका पॉस्चर, अगर पॉस्चर हमारा पुअर रहता है तो पुअर अर्गोनॉमिक्स की वजह से हमारे स्पाइन में एडिशनल प्रेशर होने के कारण आपको ये हो सकता है। एंड दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग, इट इज़ अ प्रोलॉन्ग हैबिट जो आपकी गलत होती हैं। दूसरा, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेते हैं। उसके अलावा आपकी कोर मसल्स जो आगे की एब्डोमिनल मसल्स हैं वो ही वीक हैं। अगर वो वीक रहेंगी तो वो पीछे बैक के मसल्स को बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देगी। सडन आपने एकदम से बेंड और लिफ्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप बेंड और लिफ्ट नहीं कर सकते, इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर टू डू सर्टन मूवमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट आपकी लाइफस्टाइल में है। इसके अलावा आपको कोई प्रीवियस बैक की ही इंजरी हो रखी है, तो दिस मेक्स द स्पाइनल डिस्क अ लिटिल फ्रे। Ma'am, let's break some myths about disc prolapse. So, our myth one is कि I need immediate surgery. नहीं, तो आपको देखिए जान के हैरानी होगी सब व्यूअर्स को कि 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें बिना सर्जरी के हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग स्लिप डिस्क। And myth number two is that I must stay in bed. नो नो नो, मूवमेंट इज़ मेडिसिन। तो मूवमेंट आप करेंगे तो ठीक रहेंगे। इट इज़ एन एक्सटेंशन बायस कंडीशन जिसके अंदर आप खड़े रहकर चल सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहता है एंड इट इज़ एडवाइजेबल ऑल्सो। Myth number three is that my spine is permanently damaged. No. So the spine is very strong in itself and it is adaptable as well. तो आपको ऐसा नहीं है कि वो हो गया तो वो ठीक नहीं, तो बॉडी हैज इट्स ओन वे टू रिकवर इट। तो डॉक्टर इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं स्लिप डिस्क को? स्लिप डिस्क को ट्रीट करने के लिए हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड रिहैब प्लान बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर रिहैब में सबसे पहले हम पेन रिलीफ पे काम करते हैं। पेन रिलीफ के बाद जैसे कोई नर्व अगर आपकी कंप्रेस हो रही है तो उसकी डीकम्प्रेशन की स्ट्रैटेजीज हम कुछ लगा के, कुछ मैनुअल टेक्निक्स होते हैं, उससे हम उसको रिलीज़ करते हैं। नर्व डीकम्प्रेशन के बाद हम उसका पॉस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमें कोर मसल्स हमारी वीक है ना, तो उनको ट्रेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे हम पेशेंट को टू इट्स नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पर लेकर आते हैं। अकेले रेस्ट से ही ये चीज़ ठीक नहीं होती है। गाइडेड मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। Okay, so ma'am, how long does the recovery takes? तो देखिए, रिकवरी ऐसा नहीं है कि एकदम इंस्टेंट हो जाती है। शुरू का अक्यूट फेज जो होता है ना, वो 2 से 4 हफ्ते लेता है जाने में। फिर स्ट्रेंथनिंग फेज जो होती है जिसके अंदर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं, वो 6 से 12 हफ्ते ले लेता है। इसकी लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल करेक्शंस को ठीक करना पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। So, if you are someone who has been diagnosed with slip disc, you have to remember your spine is not broken. Your body is capable to heal, and with right guidance and support, you can always return to your pain free normal life. For further details and for free consultation, you can DM us in the comments.
or visit us at Ortho Rehab Sports Injuries Physiotherapy Center. Thank you.